शायद मैं हर बार नासमझी करता हूँ। क्या मतलब? हाँ माँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सबका दिल दुखाकर मैंने ठीक नहीं किया, और शायद ये शादी दादी जी, आप अंदर आइए ना। तू नीचे नजर नहीं आई तो मैं ही तेरे कमरे में चली आई। नैना ने बड़े स्वाद वाले पकोड़े बनाए हैं पुत्र, तूने तो खाए ही नहीं। जी, उन्होंने भी तो नहीं खाए। हाँ तो उसके लिए और बनवा दूंगी, ऐसी की गल है? हाँ? तू तो चख ले जरा। अच्छा अच्छा आ, जरा मेरे पास बैठ। बैठ पुत्र बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। तू खुश तो है ना? बहुत दादी जी। उदय तेरा ख्याल तो रखता है? हाँ जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है पुत्र, तू बहुत समझदार है पुत्र। फिर भी मेरा फर्ज बनता है तुझे समझाने का। मैं ये कह रही थी कि अगर तेरे और उदय के बीच कोई मनमुटाव हो जाए ना पुत्र, तो उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर देना, उसे ज्यादा लंबा मत खींचना। पर दादी जी, हम दोनों के बीच। हाँ पुत्र, मैं जानती हूँ तुम दोनों के बीच ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी ये बात हमेशा ध्यान रखने की है ना? काश तेरी तरह लीजा पुत्र भी इस बात को समझ पाती। क्या बात है दादी जी, आप लीजा जी को लेकर परेशान लग रही है। हमें तो पुत्र इस उम्र में इस घर में शांति हो तो अच्छा लगता है। आप चिंता मत करिए दादी जी, मैं और उदय जी, हम दोनों मिलकर अभय जी और लीजा जी के बीच जो भी दूरियां है ना, उनको मिटाने की कोशिश करेंगी। बस पुत्र बस, तुम दोनों से मुझे यही उम्मीद थी। हाँ अब आप आराम कीजिए दादी जी। जिस घर में तुझ जैसी बहू हो ना, उस घर में खुशियां ही वास करती हैं पुत्र। जीती रहे। अभय, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं कहते। तो फिर क्या कहूं माँ? जब से मैंने लीजा से शादी की है, इस घर में प्रॉब्लम्स बढ़ गई। माँ, अगर इतनी सी बात के लिए लीजा ने डैड से माफी मांग ली होती तो वो छोटी तो नहीं हो जाती। डैड ने अपनी जिद छोड़कर लीजा को घर छोड़ने से रोक लिया था, तो क्या लीजा का इतना भी फर्ज नहीं बनता? अब समझ में आया कि इसे कहते हैं कल्चर का डिफरेंस। मां, सच तो यह है कि गलती मेरी थी, मुझे लीजा से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अभय, ये क्या कहे जा रहा है तू? लीजा एक बहुत अच्छी लड़की है बेटा, और उसकी तरफ से भी तो सोच कर देख। क्या उसने कोशिश नहीं की है अपने आप को इस घर के हिसाब से ढालने की? मैं सिर्फ इतना कहूंगी अभय, एक दूसरे को समझो और आपस का प्यार मत कम होने दो बेटा। लीजा, ये लीजा को क्या हुआ? जी आप आ गए? हाँ, लेकिन ये लीजा को। लीजा जी को क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। अभय कहाँ है?
जी वो शायद बगीचे में होंगी। टेरेस पे या फिर बाहर? क्या? कुछ नहीं, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अबे, लीजा को क्या हुआ है? लीजा? कुछ भी तो नहीं, वो ठीक है। उदय, अब तू ही इसे समझा दे। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा है। लाजवंती, तुम चलो मेरे साथ। दोनों भाइयों को बात कर लेने दो। आओ बेटा। अबे, लीजा और तेरे बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो तुझे ही सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं ठीक कह रहा हूँ। लीजा अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़कर सिर्फ तेरे प्यार के भरोसे यहाँ पर आई है, और अगर तू उसके दिल की बात नहीं समझेगा तो वो अपने दिल की बात किससे कहेगी? अबे, ये बात नहीं उदय। यही बात है। अबे देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। लाजवंती ने भी अपना घर, परिवार सब कुछ मेरे प्यार के भरोसे ही छोड़ा है, और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसका हर सुख और दुख में साथ दूं। तुम्हारी तो लव मैरिज हुई है यार, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है। तुम्हें तो एक दूसरे की खुशी का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लीजा से शादी नहीं करनी चाहिए। थैंक्स उदय। आज लगता है मेरा छोटा भाई वाकई बड़ा हो गया है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है उदय। मैंने लीजा से प्यार तो किया है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स में उसका साथ नहीं दिया। मैं अभी जाकर लीजा से माफी मांगूंगा, और आज के बाद उसे मैं संभालूंगा। गलती मेरी थी, मुझे लीजा से शादी नहीं करनी चाहिए थी। लीजा, कमरे में तो नहीं? आखिर गई कहाँ? वो शायद नीचे होगी, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आ रहा था तो वो नीचे जा रही थी। मॉम, माँ आपने लीजा को कहीं देखा है? लीजा को? वो तो यहाँ ही नहीं। कहाँ चली गई? अरे यार, जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी। तो यहाँ देख, मैं वहाँ देखता हूँ।
अरे उधर बेटा, कुछ ढूंढ रहे? क्या बात है बेटा, काफी टेंस नजर आ रहा है। ताया जी, लीजा पता नहीं कहाँ चली गई है। घर में नजर ही नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही? क्या कह रहे तुम? जी ताया जी, मैं दादी के रूम में और टेरेस पे देखता हूँ। What he is doing here? Vikrant, open your eyes. It's me, Lisa. Oh God, please help me. Anybody is here? Please help. Stop. Please help. Vikrant! I'm sorry, Vikrant. Don't worry, you will be fine. I'm here, Vikrant. Come on. Vikrant! देखा लीजा कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ लीजा कहाँ है? मुझे क्या पता, आपको पता होना चाहिए। आजकल आप उसके बॉडीगार्ड जो हैं। ये बेकार की बातें बंद करो। लीजा इस घर से गायब है, और अगर उसे गायब करने में तुम्हारा हाथ है तो मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। ओ आई सी, तो लीजा इस घर से किसी को बिन बताए चली गई। अच्छा, चलो जाकर देखते हैं कि ये नया तमाशा क्या है। लीजा को किसी को तो बता के जाना चाहिए था। ये कोई तरीका? खुद बेटा क्या हुआ, कुछ पता चला लीजा का? नहीं ताया जी, लीजा कहीं नहीं मिली। अबे पुत्र, तेरे और लीजा के बीच फिर से कोई बात हो गई क्या पुत्र? लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो इतनी रात में लीजा गई कहाँ? अरे साहब, पतो ही लगा भाई तो कोशिश कर रहे हैं। अब अबे बाबू फोन लगा तो रहे, फोन लगी ना रहो ससुरो। डैड, मैं जरा बाहर जाके देखता हूँ। अरे पुत्र, अब बाहर कहाँ जाएगा, कहाँ देखेगा उसे? मेरा मानना है कि हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। रणबीर पुत्र, तू जरा फोन मिला। जी मम्मी जी, मैं अभी करता हूँ। Relax, Vikrant. लीजा, लीजा, तुम कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या हो गया? चलो चलो, तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। Oh, अबे, I'm fine. नो लीजा, you're not fine. तुम्हें चोट लगी। और इतनी रात को तुम कहाँ चली गई थी, वो भी मुझे बिना बताए? अबे, लीजा आ गई है, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे।
पहले उसे बिठाओ, उसे चोट लगी है। रणवीर बाबू, जय खंगाचोर साहब, जय। अबे I'm okay. वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एंड मेरा फ्रेंड विक्रांत हर्ट हो गया था। मुझे समझ में नहीं आया मैं किधर लेकर जाऊं। सो आई गॉट हिम होम। तुम इसकी फिक्र मत करो, हम विक्रांत का ध्यान रखेंगे। लेकिन लीजा, तुम ठीक तो हो ना? तू देखदा नहीं पुत्र, इतनी चोट लगी है इन्हों। अबे पुत्र, तू ऐसा कर, इसे अपने कमरे में ले जा। और उदय पुत्र, तू इसे गेस्ट रूम में ले जा। जी दादी। कॉन्ग्रेचुलेशंस रणबीर भाई साहब, आपको अपनी बहू की काफी फिक्र हो रही थी। लो, घर आ गई वापस। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि लीजा ऐसे कौन से रास्ते पे गई थी कि जहां उसका एक्सीडेंट हुआ वो भी उसके अपने पुराने दोस्त के साथ। खैर, ये पता करना तो अभी आपका काम है। मैं क्यों लीजा की फिक्र करूं? लीजा की देखभाल करना ये जिम्मेदारी तो आपने ली है ना रणबीर भाई साहब?